हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सार संग्रह का एक बुक जो 2022 में सभी एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगा तो देखते रहिएगा। इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा एवं एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज हम कवर करेंगे एक टॉपिक, हर वीडियो में एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। जैसे आज हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला नृत्य जिसे पहले सदिर के रूप में जाना जाता था कौन है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो आंसर केलुचरण महापात्र हो जाएगा। आगे है, राजस्थान के एक भारतीय पार्श्वलोक गायक हैं तमामे खान। स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था गुजरात में। नूरा बहनें भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सूफी। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक हैं। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल। आगे है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? तो कर्नाटक। भारत के किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा, एक वीज़ा का इंतज़ार है? भीमराव अम्बेडकर के, BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है, भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, भरतनाट्यम। पंडित भवानी शंकर हैं एक पखावज वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तबला। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधित्व हैं? तो ध्रुपद। 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कत्थक का स्वर्ण युग देखा गया? अवध। मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका हैं शुभा मुग्दल। आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय। शेख चिन्ना मौलाना के संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो वाद्य यंत्र नादस्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को चाहे तो स्पीड करके भी देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कम समय में बहुत रिवीजन बढ़िया से कर पाएंगे। इससे आपके टाइम भी बचत होगा। चलिए देखते हैं। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है बिरजू महाराज। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन कब किया था? तो 1941 में। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की 1963 में शुरुआत किसने की? डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो मीर कुतुबा बख्श। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? लखनऊ घराना।
किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसरबाई केरकर। भारत के राष्ट्रगान की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में ओडिसी में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ हैं एक सरोद वादक। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? महात्मा गांधी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादक थे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के हैं एक तबला वादक। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर। हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली। मल्लिका-ए-गज़ल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बेगम अख्तर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसे हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धक थानक किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हजरत अमीर खुसरो। कर्नाटक संगीत में गायक के रूप में जाने जाते हैं GN बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि में ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है बंगाल की खाड़ी। किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पुडुचेरी इसका नाम था को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया? तो 1761 में। घटम है एक, तो क्या है? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है श्री अरविंदो घोष। किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? केरल। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो 20 खंडों का। किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो अरिकमेडु। हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी और सिकंदर ब्यास नदी को पार कर इंडिया आया था। इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सबसे पहले किस शासक के अधीन राजधानी बनी? तोमर राजपूत। बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है राखेगढ़ी। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम था जहीरुद्दीन। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? तो जूनागढ़। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। ने किस नाम की उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ होता है भगवान की छाया। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? तो भगवान की छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा देखते हैं।
1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह। ऐहोल राजधानी थी चालुक्यों की। आगे है, मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? अशोक। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासक नहीं था रुकनुद्दीन तुगलक। आगे है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था? मेधी। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी मद्रास, अब चेन्नई के नाम से इसे जाना जाता है। आगे है, जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया वेद समाज ने। चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? साला भोग। मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था गोलकुंडा किला को। किस किला को 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था? गोलकुंडा किला को। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितना दर से कर वसूलते थे? तो 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था? संगोरा वृत्त। राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? विहार। तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्हें वर्ष 1320 से 1440 तक दिल्ली पर शासन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये ऑर्डर में है, ध्यान में रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। औरंगजेब के अधीन मुग़ल वास्तुकला का एक उदाहरण है मोती मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा मित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ? पंजाब। गतका एक मार्शल आर्ट जो पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसमें गलत दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको सही कर लीजिए, कर दिए हैं। 1757 आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, पांडुलिपियाँ सामान्यतः लिखी जाती थी ताड़पत्रों पर। हरिप्रसाद चौरसिया हैं एक बांसुरी वादक। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का, जो एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ये भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, खजुराहो का मंदिर एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम किस ईस्वी में राजा बना? 985 ईस्वी में। भवई पारंपरिक नाट्य शैली है गुजरात। हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा। एसएससी के एग्जाम में काफ़ी नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, नृत्य वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जैसे होजागिरी त्रिपुरा का फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। आगे है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव। महावीर जयंती मनाई जाती है अप्रैल में। रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। अली अकबर खान का संबंध था सरोदबादन से। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी अलीगढ़ में। अगला नेक्स्ट पेज है,
322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? 4। रामभर स्तूप कहाँ है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियान पर आक्रमण किया था? 1219 में। धर्म सूत्रों में शामिल है शासकों के कर्तव्य। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 1526 में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक है जो स्थित है पंजाब में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी चाणक्य द्वारा। पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही रजिया सुल्तान। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो कथक। और कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1980 में। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस सम्मान का कब से देना शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सब सम्मान का भी ध्यान रखिएगा कब से दिया जाता है। जैसे भारत रत्न 1954 से दिया जाता है, इसी प्रकार सभी याद रखिएगा। किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया? तो जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इस दयानंद सरस्वती। मोडिएट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, कहाँ की है? तो केरल की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसे चकती डिस्क को कहते हैं आमलक। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है मृणालिनी साराभाई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। चेरा पनहारा संबंधित है उड़ीसा का रथ यात्रा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्थापकों में से एक थे जीजी अग्रकर। बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है गोपुरम। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया? पानीपत। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश। हस्तिनापुर का लौ कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजाराज प्रथम ने। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर स्थित है ओडिशा में। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1540 में। किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। बीदर किला भारत में स्थित है कर्नाटक में। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? बाबा दयाल दास। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था पहले उपदेश। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं राणा सांगा।
आत्मीय समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो हड़प्पा। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में स्थित है तमिलनाडु में। किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुम्भ इशुइनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयालय। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? 1799 ईस्वी में। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। नागर। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय। पुलकेशिन प्रथम दक्षिणी भारत के किस वंश के संस्थापक थे? चालुक्य। हर्षवर्धन 647 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? तो पुष्यभूति वंश। भारत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल स्थित है घोड़ नदी पर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है अम्बुबाची महोत्सव। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत। अगला पेज है जो लास्ट है। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही क्रम है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। शुंग राजवंश 150 जिसका कार्यकाल था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक थे पुष्यमित्र। प्राचीन हड़प्पा स्थल ग्लोथल कहाँ पाया गया है? तो गुजरात में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में। किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? सामवेद। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलहम। गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कहाँ किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? प्रयाग बोधि। मक्का के पास मीना। सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ईद अल अजहा मतलब बकरीद भी जिसे कहा जाता है। वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? महावीर। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी? तो 2016 में। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो 9वां। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त। चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार बैसक जो अप्रैल या मई में आता है किस धर्म का त्यौहार है? बौद्ध धर्म। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2। कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृति से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? पाली। किस राज्य में पाली ताना मंदिर एक जैन तीर्थस्थल स्थित है? गुजरात। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? हनुक्का। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से किसका अर्थ क्रयविग्रहण है? अपरिग्रह। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? सेंट थॉमस। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्धा। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? केरल में। किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऋषभदेव। कौन सा चारों वेदों में से पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऋग्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? देव दीपावली। किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद। कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? बृहस्पति। इस्लाम कौन सी शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक विश्व धर्म है? 7वीं। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो तमिल।